Hello friend, this is again Anushka Rajput here. Welcome to my YouTube channel Medicals Learning. तो आज हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था क्रच वॉकिंग। तो उसी से रिलेटेड जो टारगेट हाई में क्वेश्चंस हैं उनको क्या हम वन बाय वन अब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है नर्स रम्या इज़ ऑब्जर्विंग अ पेशेंट हु इज़ प्रैक्टिसिंग स्विंग थ्रू क्रच गेट. In this method, the patient need to move both crutches forward, leans on the crutches and then lift and swing both legs to place it. ठीक है, एक नर्स रम्या बोल रही है कि एक पेशेंट है उसको ऑब्जर्व कर रही है जो कि क्या प्रैक्टिस कर रहा है, स्विंग थ्रू गेट प्रैक्टिस कर रहा है। और क्या है इस मेथड में जो पेशेंट है उसको क्या अपनी दोनों क्रचेस को आगे फॉरवर्ड करना है, फिर अपना वेट उसके ऊपर डालना है, ठीक है, और फिर क्या लिफ्ट करके अपनी दोनों टांगों को आगे प्लेस करना है, मतलब है ना। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए है बिफोर रीचिंग द क्रच टिप्स। सेकंड है एट द लेवल विद द क्रच टिप्स। थर्ड है पास द क्रच टिप्स। एंड डी है हमारे पास एट आइदर बिफोर और एट द लेवल ऑफ क्रच टिप्स। ठीक है, अब उसने क्या है स्विंग करा दिया अपनी लेग्स को। अब वो अपनी लेग्स को दोनों लेग्स को प्लेस कहाँ करेगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हमें पता है जब हम स्विंग थ्रू गेट करते हैं, ठीक है, तो जो हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की थी उससे क्या फॉरवर्ड आगे हम क्या है उसकी अपनी लेग्स क्या प्लेस करते हैं। तो इसमें इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है हमारे वो है ऑप्शन नंबर 3 पास द क्रच टिप्स। ठीक है, जो पेशेंट है वो क्या है जो जहाँ पे क्रच की क्या टिप प्लेस की गई है उनको क्रॉस करके क्या वो आगे चला जाएगा, है ना। तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग असिस्टिव डिवाइस वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द पेशेंट हु नीड ओनली मिनिमल असिस्टेंस विद एम्बुलेशन। तो कौन सा असिस्टिव डिवाइस सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा पेशेंट के लिए जिसको क्या थोड़े कम असिस्टेंस की ज़रूरत है एम्बुलेशन में। फर्स्ट है हमारे पास अ केन, सेकेंड है अ वॉकर विद व्हील्स, थर्ड है अ व्हील्ड वॉकर, डी है हमारे पास एक्सिलरी क्रच। तो केन क्या होता है वो स्टिक होती है जो क्या है बूढ़े लोग यूज़ करते हैं, ऊपर से जो मतलब इन्वर्टेड यू शेप की होती है उसको केन बोलते हैं हम। ठीक है, वॉकर तो पता है इसमें 4 लेग्स होती हैं, ठीक है, और ज्वाइंट होती है आपस में। व्हील ये वाला वॉकर भी होता है हमारे पास और एक्सिलरी क्रच भी होता है। तो जिसको थोड़े से असिस्टेंस की ज़रूरत है वॉकिंग के लिए तो वो क्या केन यूज़ कर सकता है पर्सन, है ना। क्योंकि हमें पता है जब हमने पूरा लोअर एक्सट्रीमिटी का वेट शिफ्ट करना हो अपर एक्सट्रीमिटी में तब हम क्रच का यूज़ करते हैं। वॉकर की ज़रूरत नहीं है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वॉकिंग डिफ़िकल्टी होती है, उसमें हम वॉकर यूज़ करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट आंसर है केन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एन अडल्ट पेशेंट यूजिंग द क्रचेज विद मूव्स ऑफ बोथ क्रचेज फॉरवर्ड एंड देन मूव्स बोथ लेग्स फॉरवर्ड टू द लेवल ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ क्रच टिप्स। दिस काइंड ऑफ मूविंग एंड यूजिंग अ क्रच वुड बी रेफर टू एज। एक अडल्ट पेशेंट है हमारे पास, ठीक है, वो क्या कर रहा है स्विंग कर रहा है अपने दोनों लेग्स को, ठीक है, मूव कर रहा है और कहाँ प्लेस कर रहा है क्रच टिप्स की साइड में प्लेस कर रहा है। इस टाइप के जो गेट है उसको क्या बोलते हैं हम वो हमने क्या बताना है। तो जब उसने इमेजिनरी लाइन पे या उससे पहले जब उसने प्लेस किया तो मैंने बताया था ये होता है क्या स्विंग टू गेट होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2 पॉइंट गेट, ऑप्शन नंबर बी 3 पॉइंट गेट, ऑप्शन नंबर 3 जो है स्विंग टू गेट एंड ऑप्शन नंबर डी स्विंग थ्रू गेट। तो ये स्विंग टू गेट है क्योंकि जो पेशेंट है वो क्या है एट द लेवल ऑफ क्रच टिप पे क्या है प्लेस कर रहा है अपनी लेग्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास है सिक्वेंशियली अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ मूविंग डाउनवर्ड स्टेयरकेस विद द हेल्प ऑफ क्रचेज। ठीक है, एक पेशेंट है हमारे पास जो क्या सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है, तो कैसे अरेंज करेंगे स्टेप्स हमें वो हमारे पास क्या है क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है प्लेस द अनअफेक्टेड लेग फॉरवर्ड एंड डाउन। ऑप्शन नंबर 2 है प्लेस अफेक्टेड लेग फॉरवर्ड एंड डाउन। ऑप्शन नंबर 3 है पुट द क्रचेज ऑन स्टेप बिलो फर्स्ट।
तो इसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी डाउन विद बैड, है ना। तो पेशेंट क्या करेगा, सबसे पहले अफेक्टेड जो एक्सट्रीमिटी है उसको क्रच के साथ क्या है नीचे मूव करेगा। तो सबसे पहले क्रच नीचे रखेगा, फिर अफेक्टेड जो लेग है उसको रखेगा, फिर अनअफेक्टेड रखेगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारे पास वो सही सीक्वेंस बता रहा है। 3 करना है पहले, फिर 2 करना है, फिर 1 करना है ना। तो आज के लिए अभी इतना ही, ठीक है। तैयारी करती रहिए क्योंकि एग्ज़ाम क्या है कभी भी हो सकता है, कोई फिक्स्ड डिसाइडेड नहीं है ना। और मोर वीडियोस को क्या है सब देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।